गुरु भगवान के शुक्राने, गुरु भगवान को नमन है। अभी तो हमारा रास पंचाध्याय ही चल रहा है। दुनिया में अगर सबसे ऊंची कोई चीज़ है तो वो है प्रेम। आदमी के पास भले ही कम हो पर जीवन में प्रेम हो तो खुश रहता है। गीता भगवान ने कहा कि एक बार गीता भगवान सिंगापुर या जकार्ता गए हुए थे, तो वहाँ एक लेडी आई बड़ी सी गाड़ी में, हीरों से लदी हुई, और गीता भगवान के पास आकर खूब जोर जोर से रोने लगी। तो कह रही थी मेरा इतना बड़ा घर है, उसमें स्विमिंग पूल है, हमारे पास करोड़ों करोड़ों रुपया है, पर मेरे जीवन में प्रेम नहीं। मेरे पति देर से आते हैं, बच्चे सब अपने अपने उसमें लगे हुए हैं। देखने में मैं इतनी वेल ड्रेस्ड हूँ, हीरे जवाहरात से लदी हुई हूँ, गाड़ी ड्राइवर है, नौकर चाकर है, सब सुख है, पर जीवन में प्रेम नहीं। तो जीवन में प्रेम नहीं है तो सुख है? बताइए। भगवान गोपियों से कह रहे हैं तुम लोग जाओ और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यही जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, इन्हें करो। भगवान तो गोपियों को बराबर कह रहे हैं जाओ 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 जाओ, और कोई होता तो चला जाता, कोई टिकेगा इतना? पूरी किताब निकल गई और भगवान अभी तक कह रहे हैं जाओ 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 जाओ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, अपने घर वालों को देखो, अपने बच्चों को देखो, जाओ। मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो? जाओ। अब भगवान गोपियों को समझा रहे हैं कि अर्थ और काम इस लोक के लिए आवश्यक है। अर्थ और काम, भाई अर्थ पैसा नहीं होगा और तुम्हें कोई, भाई इच्छा तो होती है मनुष्य को, जबकि इच्छा जो है ये माया का ही स्वरूप है। अगर हम देखें इच्छा क्या है, जब मुचकुंद जी जो थे उनको भगवान ने दर्शन दिए, पहले तो काली अवन उनसे भस्म हो गया, फिर उनको भगवान ने दर्शन दिए मुचकुंद जी को, तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा भगवान क्या मांगो? आप संसार की इच्छा करने को कहते हैं, संसार की इच्छा तो माया का स्वरूप है और वो मुझे चाहिए नहीं। तो उन्होंने कहा बस मेरे अंदर भक्ति बनी रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे अंदर आपकी भक्ति बनी रहे और मुझे संसार का कुछ नहीं चाहिए। हम अपने से पूछे हमें क्या चाहिए? तो भगवान कब मिलते हैं? जब कुछ नहीं चाहिए और सिर्फ भगवान चाहिए। भगवान आपके दर्शन हो, आपकी मुरली सुनाई पड़े, आपसे अनन्य प्रेम हो, आपके लिए आंसू आए, एक सबके लिए भगवत भाव बना रहा है, सब रूप में मेरे प्यारे भगवान हैं, सब रूप में मेरे प्यारे कन्हैया हैं, ऐसा भाव बना रहे। किसी से न राग, न द्वेष, न चिड़न, न कुड़न। कितना सुंदर जीवन, अच्छा लगता है सुनने में, अच्छा लगता है ना? तो ऐसा हमारा जीवन भी बन सकता है। कब? जब हम भगवान से प्रेम करें। जब भगवान से प्रेम करते हैं तो हमें सब रूपों में भगवत भाव हमारा बनता जाता है। सब रूप में भगवान है, सब रूप में नारायण है, सब गोविंद है। तो भगवान गोपियों से कह रहे हैं कि अर्थ और काम इस लोक के लिए आवश्यक है। धन भी चाहिए और भोग भी चाहिए। ये आदमी को, एक आम आदमी को धन भी चाहिए और भोग भी चाहिए, परंतु वे होना चाहिए धर्म से नियंत्रित। अब बताया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष के बीच में अर्थ और काम आता है। तो हमारा अर्थ माने पैसा और काम माने कोई भी कामना जो हमें चाहिए। मुझे नया घर चाहिए, मुझे बढ़िया घर चाहिए, मुझे प्रेम मिले, जो भी आपकी कामना है। तो बोले अर्थ और काम धर्म और मोक्ष के बीच में इसलिए रखा गया। अर्थ और काम धर्म से नियंत्रित होना चाहिए और इसका लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। अब गोपियाँ क्या कहती हैं? अभी कह रहे हैं कि अगर आपका अर्थ और काम धर्म के लिए लगा दिया जाता है तब ये परलोक का साधन बन जाता है। पर ये निष्काम हो गए। अर्थ और काम, पैसा और कामना अगर निष्काम होए तो ये अंतःकरण को शुद्ध कर देती है और मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। समझ रहे हैं? आपका अर्थ और काम अगर निष्काम होवे, भाई हम सेवा भी कर रहे हैं, है ना,
और हमें एक ही कामना है कि भगवान मिले, या कोई भी कामना है तो भगवान से लगा दी, भगवान से जोड़ दी। मानिए हमारा हलवा खाने का मन हुआ, तो हमने कहा कन्हैया कह रहे हैं कि आज हम हलवा खाएंगे, तो हमने हलवा बनाया, कन्हैया का भोग लगाया और खुद भी खा लिया थोड़ा सा, और कन्हैया का भी भोग लगा दिया और सबको खिला दिया। अब हमने जो सबको खिलाया और कन्हैया का भोग लगाया, थोड़ा सा खुद भी पा लिया, तो अब हमारी कामना कही जाएगी? बताइए, हैं? कामना कही जाएगी? कामना नहीं कही जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने भाई भाव हमारे यही आया कि कन्हैया को भोग लगा दे और वे सबको पवा दे। तो ऐसे ही हर मन में जो बात आवे उसको भगवान से जोड़ दीजिए, तो वो सुंदर बन जाती है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि एक आदमी थे, वो कहते थे धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ हैं। वैसे शक्ति भी एक पुरुषार्थ है। शक्ति, जीवन में शक्ति भी होनी चाहिए। अब शक्ति कैसी? हमारे शारीरिक बल हो, सेना बल हो, आत्म बल हो, हमारे पास शारीरिक बल भी हो। अब ऐसे नहीं रोज़ बीमार पड़ गए, अब फ्लू का सीज़न आया तो फ्लू हो गया, जरा मौसम बदला तो खांसी जुकाम हो गया, तो बोले ऐसे नहीं, शारीरिक बल भी होना चाहिए, थोड़ी रेजिस्टेंस भी होनी चाहिए, थोड़ी इम्यूनिटी भी होनी चाहिए, और करने की शक्ति नहीं, जरा सा इधर से इधर चले तो थक गए। तो शारीरिक बल भी होना चाहिए, अपने को ठीक से एक्सरसाइज करके, वॉकिंग करके, टाइम से खाना खा के, और पौष्टिक आहार। हमेशा याद रखिए, भोजन जो है वो औषधि है, वो भोग नहीं। भोजन क्या है? औषधि, वो भोग नहीं है। हम उसको बना लेते हैं भोग। पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, खूब मिर्च मसाला चाहिए, या फिर आप सादा भोजन करते हैं तो शारीरिक बल आएगा। अच्छा पौष्टिक आहार खाते हैं तो शारीरिक बल हो, सेना बल हो, आत्म बल हो। सेना बल मतलब आपके साथ भगवान है तो सब कुछ, सारी दुनिया आपके साथ, सारे लोग भी आपके साथ हैं, और भगवान नहीं है तो कोई भी नहीं। परंतु शक्ति या बल स्वतंत्र पुरुषार्थ नहीं हो सकते, क्योंकि बल तो किसी पुरुषार्थ की प्राप्ति के लिए चाहिए। बल नहीं होगा तो मनुष्य ना तो धर्म पर दृढ़ रह सकेगा, ना धन कमा सकेगा, ना भोग कर सकेगा, ना मोक्ष प्राप्त कर सकेगा। कह रहे हैं अगर जीवन में बल नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी, तो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। ना तो धन कमा सकता है, ना धर्म पे दृढ़ रह सकता है, ना भोग कर सकता है, और ना मोक्ष प्राप्त कर सकता है। तो बल चाहिए। बल मतलब कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें टिके रहने का बल चाहिए। टू स्टार्ट अ थिंग इज़ वेरी इजी, टू एंड अ थिंग इज़ वेरी इजी, बट टू मेंटेन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। कह रहे शुरू करना काम को बहुत आसान है, ख़त्म करना बहुत आसान है। हमने माला शुरू करी, हम धीरे धीरे हमने 64 माला कर ली। 64 माला का नियम निभाइए, उसके लिए बल चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? ये बल चाहिए, मेरा नियम ना टूटे। हमने सुबह 5 बजे उठकर एकांत में 16 माला करेंगे, रोज़ करेंगे, और उसके लिए बल चाहिए नहीं चाहिए? हर एक चीज़ के लिए बल चाहिए। कोई भी नियम आप, हम सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं 1 घंटा, शाम को वॉक करने जाते हैं, अब उस नियम को निभाने के लिए बल चाहिए नहीं चाहिए? हर नियम को निभाने के लिए बल चाहिए। तो कह रहे हैं जीवन में अगर आपके बल नहीं होगा तो आप कोई नियम नहीं निभा सकते। तो इसलिए बल होना, धर्म पे नहीं दृढ़ रह सकते, कुछ नहीं कर सकते आप। अब गोपियाँ क्या कहती हैं? ना हमें धर्म चाहिए, ना अर्थ चाहिए, ना भोग चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, हमें तो 5वां पुरुषार्थ कन्हैया आपका प्रेम चाहिए। कन्हैया ने तो बहुत बहुत बातें बता दी। उन्होंने कह दिया हमें तो कुछ नहीं चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। हमारे साथ ऐसा है। भगवान कब मिलते हैं? जब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए। हे नाथ, मेरा बस आपसे प्रेम। हे नाथ, आप प्यारे लग। आप क्यों नहीं प्यारे लगते? ये दुनिया क्यों प्यारी लगती है? तो ये पंचम पुरुषार्थ भगवत प्रेम, भगवान का प्रेम धर्म से, अर्थ से, भोग से, मोक्ष से सबसे ऊपर। पंचम पुरुषार्थ है ना, तो ये सबसे ऊपर है। तो कृष्ण प्रेम ये दुनिया की सबसे ऊंची वस्तु है। संसार में लोग अपने संप्रदाय के लिए भी संगठित हो जाते हैं, वे धर्म के लिए प्रेम है।
भाई धर्म के नाम पे भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। आजकल तो बहुत सारे बना लेते हैं ना कि फलाने का गुट, फलाने का गुट, वाशनी का ग्रुप, ऐसे करके निरे ग्रुप्स बन गए हैं। तो कह रहे हैं अब संप्रदाय के नाम पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो कह रहे हैं वो अपने संप्रदाय से प्रेम है, मोक्ष से भी प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम किसके लिए है ये विचार संसार में नहीं है। बोले प्रेम तो करते हैं, कोई पैसे से करता है, कोई पत्नी से करता है, कोई पुत्र से करता है, कोई अपने काम से करता है, ज़िंदगी उसने दुकान में निकाल दी अपनी। पर कह रहे हैं ये विचार नहीं है प्रेम किससे कर रहे हैं। हमें विचार था, सत्संग में नहीं आए थे, प्रेम किससे करना चाहिए और प्रेम हम किससे कर रहे हैं, ये विचार था। ये विचार हमें गुरु से मिलता है कि प्रेम हमें जो मिला है वो भगवान के लिए मिला। हमारा प्रेम किसके लिए होना चाहिए, भगवान के लिए होना चाहिए। तो वो प्रेम हमें सुख देता है, शांति देता है। और जब भगवान से प्रेम होता है तो सब रूप में भगवान है, तो सबके लिए भगवत भाव हो जाता है। अपना समस्त सुख प्रयत्न जब भगवत योग बन जाता है तब प्रेम की पूर्णता होती है। प्रेम में जब आगे और पीछे भगवान हो जाते हैं तब स्वयं प्रेम भी भगवान में हो जाता है, आगे श्याम पीछे श्याम। अब कह रहे हैं जब आपका समस्त सुख और प्रयत्न भगवत उन्मुख हो जाता है, हमारा जितना भी सुख है वो केवल भगवान में है, और जितना भी प्रयत्न है, कोशिश है, वो भी भगवान के लिए है। तो कह रहे हैं तब प्रेम की पूर्णता होती है। हमारा सारा सुख, हमारी सारी प्रयत्न, कोशिश केवल भगवान के लिए। प्रेम में जब आगे और पीछे भगवान हो जाते हैं तो स्वयं प्रेम भी भगवान में हो जाता है, आगे भी भगवान, पीछे भी भगवान। मतलब कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके आगे भी भगवान। आप कोई भी काम कर रहे हैं तो पहले आपकी सोच क्या होगी, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए। और पीछे आपको क्या क्या भावना रहेगी, किसके लिए किया, भगवान के लिए। जो उसका रिजल्ट मिला वो भी किसको अर्पण किया, भगवान को, कोई इच्छा नहीं है। तो आपका प्रेम जो है वो भगवत उन्मुख हो गया, भगवान के सम्मुख हो गया। अब गोपी ने कहा जित देखियो तित श्याम में ही है। अब गोपी ने कहा तुम्हारे वक्षस्थल पर लक्ष्मी विराजमान है, तो ये क्या चोरी से तुमने नारायण की पत्नी लक्ष्मी को अपने वक्षस्थल पर बसा रखा। अब गोपियाँ जरा छेड़ाखानी कर रही हैं कन्हैया से, कह रही हैं जो तुम्हारे उस पर तुम्हारे वक्षस्थल पर लक्ष्मी बैठी है, तुमने नारायण की पत्नी को चुरा लिया। तो श्री कृष्ण ने कहा अरे भोली गोपियों, ये तो हमारे सुनहरे बाल हैं जिनसे वक्षस्थल पर एक पीली पीली रेखा बन गई है। ये तुम्हारा दिमाग ऐसा बिगड़ गया कि स्वाभाविक रूप से जो हमारे वक्षस्थल पे पीतमा है, स्वर्णमयी पीत रेखा है, उसमें लक्ष्मी पने का आरोप करके तुम लक्ष्मी को दोष लगा रही हो। तुम लोगों का सबका दिमाग बिगड़ गया, तुम जो है वो लक्ष्मी को दोष लगा रही हो। भगवान कह रहे हैं तुम्हें कुछ कहना हो तो मुझसे कह लो। जगत वंदनीय जो लक्ष्मी है, पूज्या है, उनको अंटसंट क्यों बोल रही हो, लक्ष्मी जी को क्यों बोल रही हो। असल में जिसके दिल में जैसा होता है दूसरे के बारे में वैसा ही सोचता है। तो गुरु कहते हैं जो तुम, जैसे देखिए चोरों को सारे नज़र आते हैं चोर, और संतों को सारे नज़र आते हैं संत। एक बार एक संत जा रहे थे सुबह सुबह, तो एक चोर गुजर रहा था। 3 बजे की बात होगी, सुबह के 3 बजे। तो वो गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो एक चोर गुजर रहा था, बोले चोर जा रहा है चोर। अब संत, एक दूसरे संत जी जा रहे थे, तो उन्होंने कहा देखो संत जा रहे हैं। तो जैसी दृष्टि होगी, तो अब हमें बाहर सुधारना है या अपनी दृष्टि को सुधारना है। अगर हमें किसी में दोष दिख रहे हैं तो दोष यहाँ है या यहाँ है दोष, बताइए। दोष कहाँ है, अपने में। तो हमें अपने मन को सुधारना है या दूसरे को बाहर सुधारना है। तो गुरु कहते हैं चेंज योर सेल्फ एंड द वर्ल्ड इज चेंज। तुम अपने को बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। दोष है तेरी दृष्टि में जगत निहारता, समता का वचन डाल दे बस हो गया भजन। तो किसी को दोष मत दीजिए। सबसे बड़ी जो भक्ति में कमी है वो है परदोष दर्शन। परदोष दर्शन भक्ति की सबसे बड़ी कमी है। तो परदोष दर्शन करना चाहिए हमें।
दिख जाते हैं दोष या नहीं दिखते? कौन कहता है दोष नहीं दिखते, हमें बताइए। सबको दोष दिख जाते हैं ना। अब क्या करना चाहिए? जैसे ही दोष दिखे तो आप अपने मन से कहिए, हे नाथ बचाओ बचाओ। सब रूप में आप हैं, सब ठीक है, जो भी कुछ हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है। मैं क्यों ऐसी अपनी दृष्टि खराब कर रहा हूँ, मैं क्यों अपना भाव खराब कर रहा हूँ? और अपने मन को फ़ौरन ठीक कर लीजिए, किसी के दोष मत देखिए। लाला बाबू के भी हमने वो पढ़ी थी भक्तचरित। तो लाला बाबू जो थे एक गुरु को बनाना चाहते थे, उनके पास जाते हैं कि हमें दीक्षा दे दीजिए। बहुत वो तो हर समय भजन में रहते थे। उनके अपने समय के 25 लाख रुपए भी उन्होंने सब जीर्णोद्धार में लगा दिए थे, सब मंदिरों के, इसके उसके। उन्होंने देखा ना कि मथुरा में जितने ही मंदिर हैं सब टूटे फूटे हैं, प्रतिमाएं भी सब वैसी हो रही हैं, सबको ज़रूरत थी। तो उन्होंने अपना सब कुछ, अपना हिस्से का 25 लाख, मतलब इस समय के 25 करोड़ रुपए, उन्होंने सब मथुरा के जीर्णोद्धार में लगा दिए। अब उनका मन हुआ कि मैं भी गुरु जी से दीक्षा लूँ। तो उन्होंने जब गुरु के पास गए तो गुरु जी ने उनको मना कर दिया। बोले जब समय आएगा तो मैं तुम्हें स्वयं दीक्षा दे दूँगा। तो काफ़ी समय हो गया इनका भजन करते हुए, पर गुरु जी नहीं आए दीक्षा देने। तो अभी विचार करने लगे कि क्यों नहीं आ रहे गुरु जी। तो इनके मन में आया कि वो जो रंग जी का मंदिर है, जिन्होंने रंग जी का मंदिर बनाया है, और मेरा लाला बाबू का मंदिर है, ये भी बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है, रंग जी का मंदिर भी बहुत बड़ी जगह में बना हुआ है। तो एक बार हमारा मुकदमा भी चला था, उसमें मैं जीत गया था। तो जब मैं भिक्षा लेने जाता हूँ तो मैं उनकी साइड नहीं जाता हूँ, मैं वहाँ से कट के आ जाता हूँ। तो आज उन्होंने सोचा कि मैं भिक्षा लेने वहीं जाऊँगा। तो भिक्षा लेने वहाँ जाते हैं तो लोगों, वो तो भाई तेजस्वी पुरुष थे, इतने बड़े कलकत्ते के बहुत बड़े रईस थे, सब कुछ छोड़ के भजन के लिए आ गए थे, भगवान के प्रेम के लिए आ गए थे। तो लोगों ने आके कहा आज तो लाला बाबू फ़कीरों की लाइन में खड़े हुए। तो जो सेठ लक्ष्मी चंद जो थे वो भागे भागे आए। उन्होंने उसमें अच्छा बहुत बढ़िया भोजन लगाया थाल में, और 100 अशर्फियाँ रखी, और उनके पास आए लाला बाबू के पास। बोले आज तो आपने मुझे, मतलब मेरे हृदय को जीत लिया, और आप भिक्षा के लिए आए हैं तो भिक्षा ग्रहण करिए। तो उन्होंने कहा ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है, तुम बस एक मुट्ठी चावल डाल दो, मेरी झोली में एक मुट्ठी चावल डाल दो, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर वो कहते हैं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो आज तक तो मुझे माफ़ कर दो। तो वो सेठ जी भी रोने लगते हैं और लाला बाबू भी रोने लगते हैं, और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। अब देखिए, एक उनके जीवन में कमी रह गई थी कि उनका लक्ष्मी चंद से द्वेष था। तो ऐसी अगर किसी से भी हमारा द्वेष है तो ये हमारे जीवन में कमी रह जाती है। तो न किसी के दोष देखें, न किसी से द्वेष करें। तो फिर वो जैसे वो उनको गले लगाते हैं और उनका द्वेष खत्म हो जाता है। तो जब वो जा रहे थे अपनी कुटिया की ओर, तभी गुरुजी रास्ते में मिल जाते हैं और कहते हैं चलो अब तुम्हें दीक्षा देते। गुरु भी अंतर्यामी होते थे पहले, फ़ौरन पता चल गया उनको, वे इसके मन से द्वेष खत्म हो गया, अब ये दीक्षा के लायक हो गया। अब तो गुरुजी सबको कहते हैं मंत्र जपो मंत्र जपो, किसी को मना नहीं करते। पहले तो दीक्षा दी जाती थी तब मंत्र जप सकते थे, कितना आसान हो गया है। जो दूसरों को भी बुरा देखे और अपने को भी बुरा देखे, माने दुनिया में सब बुरे हैं। किसी दूसरे में बुराई दिखे तब ये सोचना चाहिए कि हमारे हृदय में ज्ञान स्वरूप नारायण, ज्ञान स्वरूप ब्रह्म बैठा है और वही दूसरे में बैठा है, तो वहाँ बुराई क्यों दिखा रहा है? कह रहे हमारे हृदय में भी नारायण है और उसके हृदय में भी नारायण है, तो ये मेरा गंदा मन बुराई क्यों दिखा रहा है? भाई इधर भी भगवान है और उधर भी भगवान है या नहीं? तो फिर बुराई क्यों दिखा रहा है ये मन? तो इस मन को डांटिए और इस मन को चुप करा दीजिए। सोचना चाहिए कि बुराई हमारे दिल में है, ये रंग हमारे चश्मे में है, वहाँ नहीं है। कह रहे हैं अगर हमें किसी में बुराई दिख रही है तो कहें हमारा चश्मा खराब है, हमारा चश्मा खराब है इसलिए हमें दोष दिख रहा है। हम जैसे अगर कोई हरा चश्मा पहन ले तो क्या दिखाई देगा? हरा, और कोई लाल चश्मा पहन ले तो लाल।
तो दोष किस में है? चश्मे में। अब कह रहे हैं इसलिए कहो जो दोष मेरे चश्मे में है उसमें नहीं है दोष, तो किसी में दोष नहीं, किसी की बुराई मत करिए। अब हमें अपनी आदत ऐसी बनानी हम सबको कि हमारे मुंह से किसी की बुराई निकले ही ना। कहना जब आप किसी की बुराई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके अंतःकरण में आ जाती है और आपका सारा स्वभाव खराब हो जाता है। इस बुराई करना सबसे खराब चीज़ है, दूसरे में दोष देखना सबसे खराब चीज़। कह रहे हैं जो इस ढंग से सोचते हैं कि भाई हमारा चश्मे में ही खराबी है, दूसरे में दोष नहीं है, वो साधक हैं। पर जो दूसरे को भी बुरा देखे, अपने को भी बुरा देखे, माने दुनिया में सब बुरे हैं तो वे पामर है। अपने को भी बुरा देखे, दूसरे को भी बुरा देखे, बोले वो पामर है। जो दूसरों को बुरा देखे और अपने को अच्छा देखे वे विषयी है। दूसरे तो सब खराब है पर मैं बहुत अच्छा हूँ, बोले वो विषयी है। जो अपने को बुरा देखे और दूसरों को अच्छा देखे वह साधक है। अपने को बुरा देखे और दूसरे को अच्छा देखे वह साधक है। और जिसको अपने में भी नारायण और सामने वाले में भी नारायण देखे वह सिद्ध है। जिसको अपने में भी नारायण दिखे और दूसरे में भी नारायण दिखे वह सिद्ध है। तो हमें कैसा बनना है? अपने में भी नारायण दिखे और दूसरे में भी नारायण दिखे। बोले एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। भाई एक ने कही, भगवान जी ने कही, हमने मान ली, तो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। और एक ने कही दूजे ने काट दी। क्या करते हैं? यही तो करते रहते हैं घर में, एक ने कही दूजे ने काट दी। तो कह रहे हैं आप ऐसे नहीं, जो कोई कह रहा है आप हाँ जी हाँ कहना सीख। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो क्या होगा? आपके मन में शांति रहेगी। आपके मन में शांति रहेगी तो आप भजन कर पाएंगे। भजन कर पाएंगे तो आपका भगवान से प्रेम होगा। और आप एक दूसरे की बात काटते रहेंगे तो ना भजन होगा ना प्रेम होगा। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भजन को, मुझे भजन करना है, इस मेरा लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, मेरा लक्ष्य भगवत प्रेम है। आप किसी से मत अटकिए, किसी में दोष मत देखिए, किसी के लिए कुछ मत कहिए। हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखिए। मेरा क्या लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य क्या है? मुझे भजन करना है, मुझे भगवान से प्रेम करना है, मेरा लक्ष्य क्या है? हमेशा अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखिए। पामर, विषयी, साधक और सिद्ध, ये 4 कक्षाएं होती हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों तुमको जो हमारे वक्षस्थल पर पीली रेखा के बारे में भ्रम हो गया है कि ये लक्ष्मी है और ये भी अपने घर द्वार को छोड़कर हमारे वक्षस्थल पर आकर बैठी है, तो ये तुम्हारे दिल का कालुष है, मलिनता है जो लक्ष्मी पर आरोपित करती है। कह रहे पतिव्रता शिरोमणि, प्रतिव्रता मूर्धन्य। मूर्धन्य कहते हैं सबसे अच्छा, सबसे श्रेष्ठ। मूर्धन्य किसको कहते हैं? सबसे श्रेष्ठ। कहते हैं प्रतिव्रता मूर्धन्य। लक्ष्मी को तुम दोष क्यों लगाती हो? गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण हम लक्ष्मी को दोष नहीं लगाती हैं, हम उनको दोष नहीं लगाती हैं, हम दोष लगाती हैं तुमको। आप किसको दोष लगाती हैं? तुमको और तुम्हारी बांसुरी, जो मुंह जली छेद वाली बांसुरी को। इस बांसुरी का तो खानदान अच्छा नहीं है। वृक्ष में चांडाल बांस है और फिर उसमें भी ये गांठ वाली, और दिल बिल्कुल पोला और सूखी सूखी और 7 छेद, और आगे इसका मुंह जला हुआ। छिद्रवती, शुष्क नीरस, छिद्रवती, ग्रंथला और कुजन्मा, अकुलीना, भेया, बेशरम, निर्लज, सबके सामने तुम्हारा अधरामृत पान करती है। हम लक्ष्मी को दोष नहीं लगाती, हम दोष लगाती हैं तुमको और तुम्हारी बांसुरिया को। कौन ऐसी स्त्री है इस सृष्टि में जो तुम पर मोहित ना हो जाए? गोपियाँ कह रही हैं, है कोई ऐसी स्त्री इस पूरी सृष्टि में जो भगवान पे मोहित ना हो जाए? तुम्हें एक बार देख ले, तुम्हारी रूप माधुरी एक बार देख ले और तुम पर मोहित ना हो जाए? आप लोग बताइए, आप में से कौन भगवान पे मोहित ना हो जाए? देख ले एक बार तो। है कोई ऐसा? तो कह रही है हमारी क्या बात है, दुनिया में कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो एक बार आपको देख ले और मोहित ना हो जाए। और बिना देखे ही सब मोहित है या नहीं? तो कह रहे हैं आप हमको क्यों कह रहे हैं? सब मोहित हैं आप पे। जब पुरुष हो जाते हैं तो स्त्री की चर्चा क्या करना, और पुरुष भी कौन? आप कह रहे हैं पुरुष भी आपको देख के मोहित हो जाते हैं, तो स्त्रियों की तो बात ही क्या है, आप हैं ही ऐसे। गुरु भगवान के
अनंत अनंत शुक्राना।